हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एडुटेक। एडुकेशन रिलेटेड वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टेंस क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। टेंस लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट रहता है और उन लोगों को लगता है कि टेंस बहुत हार्ड है, कैसे याद रखें। तो वैसा कुछ नहीं है। टेंस को अगर अच्छे से समझा जाए और उसके रूल्स फॉलो किया जाए तो टेंस भी इजी से याद रह सकता है। तो अब चलते हैं सीधे टॉपिक में। पहले बात करेंगे टेंस क्या है इस बारे में। तो टेंस है कोई भी सेंटेंस में जो वर्ब रहता है, यानी जिससे हम लोगों को कोई काम करने का बोध होता है, तो वर्ब का टेंस होता है। वर्ब का काल निर्धारण करता है, वो है टेंस। टेंस को हम सब जानते हैं कि टेंस को 3 भागों में बांटा जाता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो है जिससे वर्तमान काल में अभी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं उसका बोध होता है। पास्ट टेंस को हम लोग जानते हैं कि पास्ट टेंस है भूतकाल, मतलब अतीत में या पहले कोई काम अगर हुआ है तो वो है पास्ट टेंस, और कोई काम अगर बाद में हो रहा है, बाद में होगा, तो उसके लिए फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। अब बात करेंगे इन तीनों टेंसों के सब डिविशंस के बारे में। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस का 4 डिविशंस है, सब डिविशन है: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक वैसे ही पास्ट टेंस का भी 4 सब डिविशंस है: सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर टेंस के भी 4 डिविशंस है, वो है सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले ही हम लोग बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट डिवीजन है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है वर्तमान में जो काम होता है उसे समझाने के लिए ये टेंस का प्रयोग किया जाता है, या जो काम रोज होता है उसे भी समझाने के लिए ये टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जो काम अभी हो रहा है और जो काम रोज होता है उसे समझाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये हम लोग कैसे समझेंगे? उसके लिए उसका रूल्स फॉलो करेंगे। रूल्स में है, फर्स्ट में है सब्जेक्ट, उसके बाद है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब का वन मैंने इसीलिए लिखा है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पता चले। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट अगर इस सीक्वेंस में कोई सेंटेंस रहे तो हम लोगों को पता चल सकता है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। या फिर अगर कोई दूसरा कोई सेंटेंस से अगर टेंस से अगर सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करने को भी बोला जाए तो भी हम लोग इसी रूल्स को फॉलो करेंगे। पहले सब्जेक्ट बैठाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद बैठेगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे मैं रोज विद्यालय जाती हूँ, इसमें आई बैठा सब्जेक्ट, आई गो टू स्कूल एवरी डे। ये ए एफ मतलब ये एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव सेंटेंस में है। ये सेंटेंस के पार्ट में आता है एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। आई है यहाँ पे सब्जेक्ट, मेन वर्ब यहाँ पे है जाती हूँ, ये जो जाना है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो। यहाँ पे जाना का जो टर्म है वो है गो, तो आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये है, बाकी है ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद बाकी है ऑब्जेक्ट। तो कोई भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहे तो हम लोगों को पता चल सकता है कि ये वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। उसके बाद उसी को अगर नेगेटिव में बदलेंगे, उस सेंटेंस को एफर्मेटिव से नेगेटिव में भी मैंने दिखाया है। आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे,
ये है नेगेटिव, और इंटरोगेटिव में है यानी प्रश्नवाचक में है डू आई गो टू स्कूल डेली और एवरी डे, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में है डू आई नॉट गो टू स्कूल डेली। ये गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? ये जो कंटिन्यूअस, ये टर्म में ही पता चलता है कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी वैसा ही है। वर्तमान में जो काम अभी भी चल रहा है, जो काम अभी भी हो रहा है, उसे समझाने के लिए ये टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका रूल्स क्या है? फर्स्ट रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद एम या इज़ या आर बैठेगा, वो सब्जेक्ट के हिसाब से बैठेगा। वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है कि किसके साथ एम, किसके साथ इज़ और किसके साथ आर बैठता है। तो सब्जेक्ट एम, इज़, आर, इसमें से कोई एक बैठेगा। उसके बाद मेन वर्ब बैठेगा, और मेन वर्ब के साथ ही आईएनजी बैठेगा। जैसे कि यहाँ पे ईट दिया हुआ है, ईट है मेन वर्ब और उसके साथ ही आईएनजी बैठा है। मेन वर्ब के साथ आईएनजी बैठेगा, उसके बाद बैठेगा ऑब्जेक्ट। वैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह इसमें भी अगर कोई सेंटेंस इस सीक्वेंस में इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और दूसरा कोई टेंस से अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करने को कहा जाए तो उसमें भी हम लोग इसी रूल्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने बताया है कि यहाँ पे दिया हुआ है मैं अभी भात खा रही हूँ। तो मैं अभी भात खा रही हूँ, इसमें आई है सब्जेक्ट, ये अभी भी भात खा रही हूँ, अभी भी चल रहा है ये काम, तो इसीलिए ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एग्जाम्पल रूल्स फॉलो करके क्या हो रहा है? आई है सब्जेक्ट, आई के साथ क्या बैठता है? आई के साथ एम बैठता है, और मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब है आई, और एम इज आर में एम बैठा। उसके बाद रूल्स में है मेन वर्ब। मेन वर्ब में मेरा यहाँ पे है ईट, मतलब खाना, तो ईट के साथ आईएनजी बैठेगा जो हो जाएगा ईटिंग, और राइस है ऑब्जेक्ट। तो आई एम ईटिंग राइस, इसमें ये पूरा ये रूल्स फॉलो कर रहा है। पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद एम, इज़, आर में से एम है, उसके बाद मेन वर्ब ईट है, उसके साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ऐसे अगर सेंटेंस रहेगा तो हम लोगों को पता चल सकता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ये क्या अफर्मेटिव में, इसका नेगेटिव क्या होगा? आई एम नॉट ईटिंग राइस, और इंटरोगेटिव होगा एम आई ईटिंग राइस। अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या दिया हुआ है? जो काम अभी ख़त्म हुआ है या कुछ देर पहले ख़त्म होने से भी अभी भी उसका रिजल्ट जो है वो वर्तमान है, उसे समझाने के लिए ये टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी काम अगर अभी ख़त्म हुआ है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है मैं अभी भात खाई हूँ, अभी अभी भात खाना ख़त्म हुआ है या कुछ देर पहले भी अगर मेरा खाना ख़त्म हो रहा है तो उसका रिज़ल्ट अगर वर्तमान है तो वो समझाने के लिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका रूल्स है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ और हैव बैठेगा, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो बैठेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट बैठेगा। कोई भी सेंटेंस अगर इस सीक्वेंस में हो तो हम लोगों को पता चलेगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और दूसरे किसी टेंस से अगर प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करने को बोला जाए तो भी हम लोगों को यही रूल्स फॉलो करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल है आई हैव ईटन राइस। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है आई है यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ और हैव में हैव बैठा, फिर फॉर्मूला में है मेन वर्ब यहाँ पे काम मेरा है खाना, तो ये खाना को बोला जाता है ईट, तो ईट का थर्ड फॉर्म है ईटन, और उसके बाद बैठेगा ऑब्जेक्ट जो है राइस। तो आई हैव ईटन राइस वो इसी रूल्स को फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट हैज़ और हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो इस रूल्स को फॉलो कर रहा है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव होगा आई हैव नॉट ईटन राइस, और इंटरोगेटिव होगा हैव आई ईटन राइस।
अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों कुछ मिक्स किया हुआ है। तो ये क्या है, जो काम कुछ समय पहले शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, उसे समझाने के लिए ये टेंस का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे कुछ टाइम मेंशन किया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, मैं 10 मिनट से भात खा रही हूँ। ये 10 मिनट से भात खा रही हूँ मतलब मेरा ये काम कुछ समय पहले शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। तो ये अगर समझाया जाए, ऐसा कोई काम अगर हो जो कुछ समय पहले शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। इसका रूल्स क्या है, पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव बैठेगा, उसके बाद बीन बैठेगा, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था मेन वर्ब के साथ आईएनजी, वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तरह मेन वर्ब के साथ आईएनजी बैठेगा। और ये जो है सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फॉलो करता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मेल बंधन है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रूल्स रहेगा सब्जेक्ट हैज़ और हैव, उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट बैठेगा। यहाँ पे सेंटेंस मैंने बताया है, आई हैव बीन ईटिंग राइस फॉर 10 मिनट्स। यहाँ पे आई जो ऑब्जेक्ट है, हैज़ और हैव में आई के साथ हैव बैठता है, उसके बाद बीन बैठेगा, फिर मेन वर्ब है ईट मतलब खाना, उसके साथ आईएनजी, आई हैव बीन ईटिंग। अब ऑब्जेक्ट जो है राइस फॉर 10 मिनट्स, ये रहेगा ऑब्जेक्ट। ये क्या एफर्मेटिव, नेगेटिव में क्या होगा यही सेंटेंस, आई हैव नॉट बीन ईटिंग राइस फॉर 10 मिनट्स। और इंटरोगेटिव में होगा हैव आई बीन ईटिंग राइस फॉर 10 मिनट्स। अब बात करेंगे पास्ट टेंस के सब डिविजन्स के बारे में। पहले जो आता है वो है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब पहले जो काम हुआ था उसे समझाने के लिए ये टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो पहले अगर कोई काम नॉर्मली कोई काम हो रहा है तो वो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। इसका रूल्स है सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे अगर सेंटेंस में देखेंगे, कोई भी सेंटेंस अगर इस सीक्वेंस में है सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो हम लोगों को पता चल सकता है कि वो सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। एक सेंटेंस मैंने बताया यहाँ पे, जैसे आई एट राइस। तो आई एट राइस, इसमें सब्जेक्ट जो है आई, उसके बाद मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब यहाँ पे मेरा है मैं भात खाई थी। तो ये जो खाई थी, खाना है वर्ब, काम करना समझाया जा रहा है इससे, तो इसका सेकेंड फॉर्म होगा एट। खाना का फर्स्ट फॉर्म है ईट, उसका सेकेंड फॉर्म है एट। आई एट और राइस है ऑब्जेक्ट। मैं भात खाई थी, इसका होगा आई एट राइस। ये मैं भात खाई थी, ये सिंपल पास्ट टेंस में है, पहले हो चुका है ये काम। और ये सेंटेंस जो है आई एट राइस, ये रूल्स फॉलो कर रहा है। सब्जेक्ट पहले बैठा आई, उसके बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म एट और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी राइस। तो ये क्या एफर्मेटिव। इस सेंटेंस को अगर नेगेटिव में बदलना है, होगा आई डिड नॉट एट राइस। डिड क्यों बैठेगा, डिड है पास्ट फॉर्म, डू का पास्ट फॉर्म है डिड। तो आई डिड नॉट एट राइस। और इंटरोगेटिव में होगा डिड आई एट राइस। अब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जैसे ही है, सिर्फ ये काम पहले हो चुका है। कंटिन्यूअस में मैंने पहले भी बताया है कि कंटिन्यूअस मतलब जो काम कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो जो काम पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था, जो काम कुछ समय से चल रहा था पहले, तो उसे समझाने के लिए टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका रूल्स क्या है, रूल्स में बैठेगा फर्स्ट में सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वेयर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का जो चार्ट है वो भी चैनल में अपलोड किया हुआ है। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बैठेगा, उसके साथ आईएनजी और
उसके बाद बैठेगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वाज और वेयर, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस सीक्वेंस में अगर कोई सेंटेंस रहे तो हम लोग बता सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और दूसरा कोई टेंस से अगर इस टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो भी इसी रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस है, आई वॉज ईटिंग राइस। आई वॉज ईटिंग राइस, इसमें आई है सब्जेक्ट, उसके बाद आई के साथ वॉज बैठता है, वॉज और वेयर में आई के साथ वॉज बैठता है इसीलिए वॉज बैठा है। इसके बाद है मेन वर्ब, मेन वर्ब है ईट मतलब खाना। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट का जो फर्स्ट फॉर्म ईट है और उसके साथ आईएनजी बैठेगा, बैठ के हो जाएगा ईटिंग। आई वॉज ईटिंग, ऑब्जेक्ट है राइस, आई वॉज ईटिंग राइस। मैं भात खा रही थी, ये काम पहले हुआ है, पहले हो रहा था कुछ समय से, तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो मैं का जाएगा आई, भात खा रही थी इसका जाएगा वॉज ईटिंग राइस। इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बदलेंगे तो नेगेटिव में होगा आई वॉज नॉट ईटिंग राइस, इंटरोगेटिव में होगा वाज आई ईटिंग राइस। अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, पहले होने वाला कोई दो कामों में जो काम पहले हुआ था उसे समझाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में होने वाले काम के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका रूल्स है सब्जेक्ट, हैड, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मैंने दिया है, हम लोग स्टेशन में पहुंचने से पहले ही ट्रेन छोड़ दिया था। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, पहले अगर कोई दोनों काम हो रहा है, वो दोनों कामों में जो काम पहले हुआ है, उन दोनों कामों में जो काम पहले हुआ है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। उसका रूल्स क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद बैठेगा हैड, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बैठेगा, फिर ऑब्जेक्ट बैठेगा। यानी कोई सेंटेंस अगर इस सीक्वेंस में है तो हम लोग बता सकते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। दूसरा किसी टेंस से अगर पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो भी हम लोग यही रूल्स फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग स्टेशन में पहुँचने से पहले ट्रेन छोड़ दिया था। तो यहाँ पे दो काम हो रहा है, एक हम लोगों का स्टेशन पहुँचना, दूसरा है ट्रेन का छोड़ देना। तो पहले कौन सा काम हुआ था, पहले ट्रेन छोड़ दिया था, उसके बाद हम लोग स्टेशन में पहुँचे। तो ये जो ट्रेन छोड़ देने वाला काम है इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। यहाँ पे ये जो ट्रेन छोड़ देने का बात है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये पहले हुआ था, तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल्स फॉलो हो रहा है। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल्स क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे है द ट्रेन, सब्जेक्ट बैठा, उसके बाद हैड बैठा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये जो छोड़ दिया था, छोड़ देना है लीव, उसका फर्स्ट फॉर्म है लीव, लीव का थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट। तो मेन सब्जेक्ट बैठा, हैड बैठा, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है लेफ्ट वो बैठा। बाकी जो बैठेगा वो पूरा ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स को फॉलो कर रहा है। और इधर वाला जो मैंने बोला कि सेकंड जो सेंटेंस है, सेकंड जो काम है उसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। सिंपल पास्ट टेंस का रूल्स था सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग जो स्टेशन पहुँचे थे ये सेकंड काम है। दूसरा काम है तो वी, हम लोग रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुँचे थे, तो रीच्ड है वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ये है सिंपल पास्ट का रूल्स और ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल्स। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, हम लोग स्टेशन में पहुंचने से पहले ट्रेन छोड़ दिया था। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसमें भी पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस थोड़ा मिला हुआ है।
तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? जो काम पहले शुरू होने के बाद कुछ समय तक चलता रहा, उसे समझाने के लिए ये टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जो काम पहले शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैं 10 मिनट से भात खा रही थी। ये खा रही थी, ये तो पास्ट में ही हुआ है, लेकिन 10 मिनट से भात खा रही थी, तो 10 मिनट से मेरा काम चल रहा था। ये जो टाइम मेंशन किया हुआ है, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल्स क्या है? सब्जेक्ट बैठेगा फर्स्ट, उसके बाद हैड, फिर बीन, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बैठेगा, उसी के साथ आईएनजी बैठेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट बैठेगा। कोई सेंटेंस अगर इस सीक्वेंस में है तो हम लोगों को पता चल सकता है कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। यहाँ पे ये जो मैं 10 मिनट से भात खा रही थी, इसका क्या है? मैं हैड बीन ईटिंग राइस फॉर 10 मिनट्स। ये अफर्मेटिव में है। नेगेटिव में है आई हैड नॉट बीन ईटिंग राइस फॉर 10 मिनट्स। और इंटरोगेटिव में है हैड आई बीन ईटिंग राइस फॉर 10 मिनट्स। लेकिन ये जो अफर्मेटिव वाला सेंटेंस, ये इस रूल्स को फॉलो कर रहा है, ये रूल को फॉलो कर रहा है। सब्जेक्ट है आई, उसके बाद हैड बैठा, फिर बीन, उसके बाद मेन वर्ब जो है ईट मतलब खाना, तो ईट का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बैठा, आई हैड बीन ईटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट जैसे है राइस फॉर 10 मिनट्स, ये बैठ जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल्स यही है, इसी रूल्स को फॉलो करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी सेंटेंस। अब बात करेंगे फ्यूचर टेंस के सब डिविजन्स के बारे में। पहले जो आता है वो है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर क्या है? बाद में जो काम होगा उसे समझाने के लिए ये टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका रूल्स है सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल बैठेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट बैठेगा। एग्जाम्पल मैंने दिया है कि मैं भात खाऊंगी, ये काम बाद में होगा, तो ये बाद में होने वाला काम को समझाने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। कोई भी सेंटेंस अगर इस रूल्स को फॉलो करता है तो हम लोग बता सकते वो सिंपल फ्यूचर टेंस में है। रूल्स में पहले जो आ रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पे आई, शैल या विल में शैल बैठा है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी ईट जो है खाना, ईट, और ऑब्जेक्ट है राइस, आई शैल ईट राइस। ये सेंटेंस में यही रूल्स फॉलो किया हुआ है, सब्जेक्ट शैल और विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में है। इसका अगर नेगेटिव करें तो आई शैल नॉट ईट राइस होगा, और इंटरोगेटिव अगर करें तो होगा शैल आई ईट राइस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो फ्यूचर टेंस का सेकेंड डिवीजन है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है? बाद में जो काम होता रहेगा मतलब चलता रहेगा, उसे समझाने के लिए ये टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं भात खाती रहूँगी, तो ये काम चलता रहेगा, इससे समझाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका रूल्स क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल बैठेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बैठेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट बैठेगा। यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया हुआ है आई शैल बी ईटिंग राइस, इसमें आई है सब्जेक्ट, शैल या विल में आई के साथ शैल बैठा, उसके बाद है बी बैठा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, उसी के साथ आईएनजी बैठा ईटिंग, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है राइस वो बैठा। तो ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है, ये अफर्मेटिव में है। इसका नेगेटिव होगा आई शैल नॉट बी ईटिंग राइस, और इंटरोगेटिव में होगा शैल आई बी ईटिंग राइस। अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? बाद में होने वाला कोई दोनों कामों में जो काम पहले खत्म होगा उसे समझाने के लिए ये टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल मैंने बताया है कि मैं स्कूल जाने से पहले हिसाब बना लूँगी। यहाँ पे दो काम हो रहा है, एक हो रहा है मेरा स्कूल जाना, दूसरा है हिसाब बनाना। तो इन दोनों कामों में पहला वाला जो काम हो रहा है वो है हिसाब बनाना, हिसाब बना लूँगी। और
दूसरा काम है स्कूल जाना। ये पहले होने वाला काम के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल्स क्या है? फर्स्ट सब्जेक्ट बैठेगा, उसके बाद शैल या विल बैठेगा, फिर हैज़ या हैव बैठेगा, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट बैठेगा। तो यहाँ पे उसी रूल्स को फॉलो करते हैं। ये जो पहले होने वाला मेरा काम है, मैं हिसाब बना लूँगी। तो ये काम में पहले है सब्जेक्ट आई के साथ शैल या विल में शैल बैठा है, हैज़ या हैव में हैव बैठा है। मेन वर्ब जो है बना लेना, तो ये डू होगा। डू का थर्ड फॉर्म है डन, डू डिड डन। तो आई शैल हैव डन द सम, मैं हिसाब बना लूँगी। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल्स फॉलो करेगा। ये पहले होने वाला काम, और सेकंड में जो काम हो रहा है मेरा स्कूल जाना। आई शैल हैव डन द सम बिफोर आई गो टू स्कूल, ये तो मैंने बता दिया। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल्स फॉलो कर रहा है। आई शैल हैव डन द सम, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल्स फॉलो कर रहा है। और बाद वाला जो सेंटेंस है आई गो टू स्कूल, ये कौन सा टेंस फॉलो कर रहा है ये मैं नहीं बताऊंगी। आप लोग पूरा वीडियो देख के एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि ये कौन सा टेंस फॉलो कर रहा है, आई गो टू स्कूल। अब लास्टली एक पार्ट बचा हुआ है जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? बाद में होने वाला कोई दोनों कामों में कोई एक काम अगर दूसरा होने वाला काम के शुरू होने के आगे तक अगर होता रहेगा, तो उसे समझाने के लिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने बताया, वो आने के आगे तक या पहले तक मैं हिसाब बनाती रहूँगी। तो यहाँ पे दो काम हो रहा है, किसी का आना और मेरा हिसाब बनाना। तो इन दोनों कामों में ये दूसरे काम के शुरू होने के पहले तक ये मेरा पहला वाला काम जो है वो चलेगा। तो इसे समझाने के लिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। तो ये मैं हिसाब बनाती रहूँगी, ये होगा आई शैल हैव बीन डूइंग द सम। आई शैल हैव बीन डूइंग द सम, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल्स फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसका रूल्स क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद हैज़ या हैव, फिर बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई, उसके बाद शैल या विल में शैल बैठा, हैज़ या हैव में हैव बैठा, उसके बाद बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है डू, डू के साथ आईएनजी बैठेगा डूइंग, और ऑब्जेक्ट है द सम। आई शैल हैव बीन डूइंग द सम, मैं हिसाब बनाती रहूँगी। कब तक बनाती रहूँगी? बिफोर ही अराइव्स, वो आने के आगे तक मैं हिसाब बनाते रहूँगी। यह है एफर्मेटिव सेंटेंस में। अब रूल्स को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल्स है, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट का है सब्जेक्ट, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और सिंपल फ्यूचर का है सब्जेक्ट, शैल या विल, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इस सीक्वेंस में इसको लिख के उसके बाद याद किया जाए तो आसानी से याद रह सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स में फर्स्ट में सब्जेक्ट आएगा, फिर एम, इज़ या आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी, और उसके बाद बैठेगा ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का है सब्जेक्ट वाज या वेयर, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है सब्जेक्ट शैल या विल, बी, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का है सब्जेक्ट हैज़ और हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट का है सब्जेक्ट हैड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का है सब्जेक्ट शैल या विल, हैज़ और हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है सब्जेक्ट हैज़ और हैव, बीन, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है सब्जेक्ट हैड,
बीन मेन वर्ब प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है सब्जेक्ट शैल और विल, हैज़ और हैव, बीन मेन वर्ब प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। और ये जो बी वर्ब्स है एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, तो ये किसके साथ बैठते हैं? जैसे आई के साथ एम बैठता है, इज किसके साथ बैठता है? ही, शी, और अगर कोई सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो उसके साथ ये इज बैठता है। और आर किसके साथ बैठता है? वी मतलब हम लोग, दे मतलब वो लोग, और कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ आर बैठता है। अब वॉज वेयर में कौन किसके साथ बैठता है? वॉज और वेयर में आई मतलब मैं, ही मतलब वह, शी मतलब वह, इट यह, तो ये सब कुछ आई, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ वॉज बैठता है। कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन या वी, दे, देम, तो इसके साथ वेयर बैठता है। सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वेयर। और हैज़ हैव में आई के साथ हैव बैठेगा और बाकी किसी भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ हैव बैठेगा, और सिंगुलर के साथ हैव बैठेगा। ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ हैव, वी, दे, देम, और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ हैव बैठेगा। और यहाँ पे आई सिंगुलर है लेकिन आई के साथ हैव बैठेगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड वीडियो के बीच में मैंने एक क्वेश्चन किया है, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।